Hello there. I am here with another new LeetCode problem that is based on SQL. So without any further delay, let's get started. हमारा क्वेश्चन है ह्यूमन ट्रैफिक ऑफ स्टेडियम, जहाँ पर हमारे पास टेबल है स्टेडियम और उसका टेबल का स्कीमा दे रखा है जिसमें कॉलम नेम है आईडी, विजिट डेट, पीपल और इन सब का डेटा टाइप भी दे रखा है। आईडी का डेटा टाइप है इंटीजर, विजिट डेट का डेट टाइप और पीपल का इंटीजर। थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रखा है इस टेबल का। विजिट डेट इज द कॉलम विद यूनिक वैल्यू फॉर दिस टेबल। यूनिक वैल्यू है विजिट डेट पे, ओके, मतलब कि दो वैल्यूज आपस में रिपीट नहीं कर रही होंगी। ईच रो ऑफ दिस कॉलम कंटेन द विजिट डेट एंड विजिट आईडी टू द स्टेडियम विद द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द विजिट, ओके। एज द आईडी इंक्रीजेज द डेट इंक्रीजेज एज वेल, मतलब जब जब आईडी बढ़ रही है तब डेट भी बढ़ेगी। सो हमें क्या फैच करके देना है? राइट अ सॉल्यूशन टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स with 3 or more rows with consecutive IDs, okay, and the number of people is greater than or equals to 100. Return the result table order by visit date in ascending order, मतलब जो पहली डेट होगी वो पहले फैच करके देंगे, फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, और वो किसके हिसाब से देना है? जो ऑर्डर होना चाहिए वो विजिट डेट के हिसाब से होना चाहिए। सो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है, ये हमारे पास टेबल दे रखा है, ये गिवन टेबल है जिसमें आईडी है इंटीजर, ये डेट टाइप, और ये पीपल का भी इंटीजर टाइप, डेट टाइप, पीपल का जो डेटा टाइप है वो भी इंटीजर है। सो हमें आउटपुट क्या निकालना है? हमें कंसेक्यूटिव आईडीज निकालनी है, कंसेक्यूटिव आईडीज निकालनी है जो जो कैसे होनी चाहिए? राइट अ सॉल्यूशन टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड विद 3 और मोर रोज विद कंसेक्यूटिव आईडी, मतलब 3 और 3 से ज्यादा रोज फैच करके देनी है जो कंसेक्यूटिव आईडी पे चलनी चाहिए। मतलब कंसेक्यूटिव मतलब 5 6 7 8 9 10, और वो कैसा होना चाहिए? वो 3 कंसेक्यूटिव और 3 से ज्यादा अगर कोई भी रोज बन रही है तो उन्हें फैच करके देना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सेम चीज हो रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर है, बट कंडीशन क्या दे रखी है? एंड द नंबर ऑफ पीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, मतलब 100 से बड़े होने चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए? आईडी कंसेक्यूटिव आईडीज होनी चाहिए। सो यहाँ पर देख रहे होंगे तो 1 में 10 पीपल है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 में 109 है ये इंक्लूड होगा, 3 में 150 है ये इंक्लूड होगा, बट 4 में कितना है? 99 है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 99 है। 100 पीपल या 100 पीपल से ज्यादा पीपल का हमें कंसेक्यूटिव ऑर्डर फैच करके देना है। तो जैसे कंसेक्यूटिव बन सकता था 2 3 4, बट यहाँ पर 4 कितना है? 99 है, 100 नहीं। अगर ये 100 होता तो ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर बन जाता, ठीक है। सो अगला इसमें क्या है? 5 6 7 8, मतलब 5 6 7 8 क्या है? कंसेक्यूटिव ऑर्डर है। और देखो यहाँ पर पीपल भी कितना है? 145 1455 और 199 188, तो बेसिकली सारे 100 से बड़े हैं, तो ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर है और ये हमें क्या करना है? फैच करके देना है। सेम यहीं पर हमारा फैच हो रहा है टेबल। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी क्या अप्रोच रहेगी? मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा? मैं पहले वही टेबल देखता हूँ जहां पर मेरे वही रोज देखता हूँ जहां पर मेरे क्या है? पीपल 100 से ज्यादा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपनी क्वेरी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टेडियम ओके वेयर पीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, ठीक है। 100 से ज्यादा और 100 से बड़े पीपल लाके क्या करने हैं? फैच करने हैं। और यहीं पर ही देखने की क्या रिटर्न होगा। ये सारे क्या है? हमारे आउटपुट हैं, जिसमें 200 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है, लेकिन फिर 500 से ज्यादा है, मतलब कि 100 से ज्यादा क्या है? पीपल हैं। और यहाँ पर सेम बेसिकली हमारा सारा क्या फैच होके दे दिया है कि 100 से ज्यादा किन किन आईडीज के क्या है? पीपल हैं। सो ये हमारा फाइंड आउट हो गया। हमें क्या फैच करके देना है? हमें 5 6 7 8 हमें क्या करना है? फैच करके देना है। अगर मैं क्या कर सकूं, अगर मैं ये रेंज फाइंड आउट कर सकूं, क्योंकि ये डायरेक्टली तो होगा नहीं, किसकी कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। सो इसको अप्रोच कैसे करेंगे? अगर मुझे ये रेंज मिल जाए, 5 से लेकर 8 की रेंज मिल जाए, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे को ये रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, इसी टेबल पे क्या करना पड़ेगा? अपनी क्वेरीज को रन करना पड़ेगा। सो इसको सब क्वेरी में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस क्वेरी को, और इसको एलियास दे देता हूँ टी। तो बेसिकली हम अब इस टेबल से ही क्या करेंगे? अपनी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। सो मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल, जो अभी हमने क्या करी है एज अ सब क्वेरी, हम ये टेबल को यूज कर रहे हैं। सो एक बार देखते हैं रन करके कि हमें क्या मिल रहा है। सेम यही टेबल मिल रहा है जो हमें मिल रहा था अभी, जो मैंने इससे पहले ये क्वेरी को जब रन करा था तो यही सेम टेबल मिली थी। अब क्योंकि मैं इसी टेबल को यूज करना चाहता हूँ अपनी आगे की फर्दर क्वेरी के लिए, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं डेट के अकॉर्डिंग क्या दे पाऊँ? इनको अलग से 1 2 3 4 नंबर दे पाऊँ। मतलब कि अगर विजिट डेट दूसरी तारीख को है तो मैं इसको पहला रो नंबर दूँ,
फिर इसको दूसरा, फिर इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा। और बेसिकली मैं कर क्यों रहा हूँ, ये आगे की जब मैं क्वेरी करूंगा सो समझ आ जाएगा। सो इसके लिए क्या यूज करना है, इसके लिए यूज करते हैं विंडो फंक्शन, और विंडो फंक्शन पे हम यूज करते हैं रो नंबर। सो रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय, बेसिकली हम किसके ऑर्डर पे रो नंबर देना चाहते हैं, डेट के ऑर्डर पे नंबर देना चाहते हैं। सो ऑर्डर बाय विजिट डेट। सो ऑर्डर बाय विजिट डेट हो गया। इसको मैं एक एलियास दे देता हूँ एज रो। ओके, इसे रन करते हैं एक बार। सो रन टाइम एरर, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स तो सब सही है। चेक द मैनुअल दैट corresponds to your MySQL server version for the right syntax. यूज नियर ROW। क्वेरी तो सही है, इसे एक बार RW लिखते हैं और इसे एक बार रन करते हैं। सो मे बी MySQL रो को कंसिडर नहीं करता, आप इस रो को, मतलब कि ये गुड प्रैक्टिस रहती है कि हम जब भी कोई भी एलियास दें तो वो क्या नहीं होना चाहिए, वो कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए, वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए SQL में। सो मे बी इस वजह से एरर आया था। सो मैंने यहाँ पर RW एलियास ले लिया। सो मेरा जो टेबल रिटर्न हुआ है वो कैसे हुआ है, वो इस ऑर्डर पे हुआ है कि मैंने सेम वही है, इस टेबल से, इस क्वेरी से जो रिजल्ट आया वो इस टेबल में आ गया है। और मैंने जो एडिशनली क्या फाइंड आउट करा है, जो मैंने एडिशनली ये रो विंडो क्लॉज लगाया है, विंडो फंक्शन लगाया है, इससे क्या हुआ, मुझे RW फाइंड आउट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर 2 डेट है। सो यहाँ पर क्या हो गया, पहला रो नंबर मिल गया, फिर तीसरी डेट है, इधर दूसरा, फिर 5th डेट है, इसे तीसरा रो नंबर मिला है, फिर 6ठी डेट है, इसे चौथा, 7वीं इसे है 5वां। सो मैं बेसिकली आगे की फर्दर क्वेरी के लिए इसी टेबल को यूज करने वाला हूँ। सो मैं इसका मैं एक CTE बना लेता हूँ, उसका विद CTE एज यही सेम क्वेरी। और मैं एक बार इसे देख लेता हूँ कि मेरा CTE रन कर रहा है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CTE। सो हमारा CTE टेबल ये बन गया है। सो बेसिकली मैंने इस क्वेरी को एक CTE पे कन्वर्ट कर दिया है। हम इसे ऑल्दो सब क्वेरी के फॉर्म पे भी यूज कर सकते थे, बट वो एक हेक्टिक क्वेरी बन जाती। सो एक गुड प्रैक्टिस रहती है कि अगर आपके पास बड़ी क्वेरी बन रही है तो आप उसको CTE टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पे इसका फुल फॉर्म है, और इसके बारे में डिटेल जाननी है तो गूगल कर लेना। सो मैं बेसिकली ये कर क्यों रहा हूँ, जब मैं इस ID से 1 माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। सिमिलर वे में जब मैं 3 से 2 माइनस करूंगा मुझे रिजल्ट मिलेगा 1। लेकिन जब मैं 5 से 3 माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 2। फिर 6 से मैं 4 माइनस करूंगा, मुझे अब भी कितना मिल रहा है, 2। मैं 7 से 5 माइनस करूंगा तो मुझे अभी भी कितना मिलेगा, 2। जब मैं 8 से 6 माइनस करूंगा तो मुझे अभी भी कितना मिल रहा है, 2। सो बेसिकली क्या है कि अगर मैं ID से रो नंबर को माइनस कर दूं और मुझे वो सेम रिजल्ट मिल रहा है, सो बेसिकली वो नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर पे। सो मैं इस अप्रोच का यूज करके क्या करता हूँ, अपनी ये रेंज फाइंड आउट कर लेता हूँ कि वो कौन सी कंसेक्यूटिव रेंज है जहां पर ये सारी वैल्यू कंसेक्यूटिव ऑर्डर पे चल रही है। और क्योंकि ऑल्दो हमने सिर्फ 100 पीपल वाले को ही यहाँ पर कंसिडर किया है, तो बेसिकली वो सारे 100 या 100 से बड़े वाले हैं। सो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो उसे एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेरी को रन करना है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट फ्रॉम CTE से सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ग्रुप CTE फ्रॉम CTE ग्रुप बाय कैसे करना है मुझे, ग्रुप बाय मैं क्या करता हूँ, ID से माइनस कर देता हूँ RW को माइनस कर दूंगा तो अब मुझे क्या हो जाएंगे, वो सारे नंबर मिलेंगे, मतलब कि 1 मिलेगा। जब मैं 2 को 1 से माइनस करूंगा, 3 को 2 से माइनस करूंगा, 1 मिलेगा। 5 को 3 से माइनस करूंगा, 6 को 4 से माइनस करूंगा, 7 को 5 से माइनस करूंगा, 8 को 6 से माइनस करूंगा, 2 मिलेगा। सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इनको ग्रुप बाय कर रहा हूँ, कि 1 वाले 1 पे आ जाए, 2 वाले 2 पे आ जाए, अगर 3 वाला है तो 3 वाले 3 पे आ जाए। सो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय कर रहा हूँ। सो ग्रुप बाय करने के बाद मैं क्या यूज करता हूँ, हैविंग क्लॉज का, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 3 और 3 से ज्यादा रोज नहीं है। सो जो 1 वाले होंगे उसमें सिर्फ 2 रोज होंगी, जो 2 शो कर रहा होगा उसके अंदर अभी जितना मेरे पास सैंपल है उसमें कितने 4 रोज अफेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे ये वाली रोज अफेक्ट करनी है, ये वाली रोज सेलेक्ट
नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगा, सेम यही करूँगा, यहाँ पर हैविंग क्लॉज लगाता हूँ, हैविंग ID माइनस RW ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके काउंट से मतलब है, ठीक है, ये सारे का काउंट कर देंगे, मतलब कि 2 की जो काउंटिंग होनी चाहिए, मतलब कि जो हमारा यहाँ से माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, इसकी काउंटिंग 3 से या 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ काउंट यूज करता हूँ, काउंट। और एक बार इधर फेच करके देखते हैं ऑल। वैसे जो रिजल्ट चाहिए, सो रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, रो 3 आ रहा है। मतलब बेसिकली इसमें अभी क्योंकि हमने कोई भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं करा है, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं करा है, इसलिए ग्रुप बाय सिर्फ क्या दिखा रहा है, पहला रो दिखा रहा है जिसमें 3 से बड़ी काउंटिंग है। मतलब जो इसको माइनस करने के बाद और जो काउंट करा हमने, जो 3 से बड़ा काउंट आ रहा है, उसकी पहली रो ये दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करा। तो बेसिकली मैं इस क्वेरी को यूज क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं वो रेंज फाइंड आउट कर सकूँ। क्या फाइंड आउट कर सकूँ, ये वाली रेंज फाइंड आउट कर सकूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ इधर से, अब क्योंकि मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, सो मैं यहाँ से एक मिनिमम वैल्यू लेता हूँ, किसकी, ID की, और उसको M से इसका एलियास दे देता हूँ, और यहीं से ही मैं मैक्सिमम ID ले लेता हूँ, किसकी, सेम ID की, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली इस क्वेरी पे हुआ क्या, हम CT टेबल पे गए, हमने ग्रुप बाय करा, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर हमने काउंट करा जितनी भी हमारी ID माइनस रो करके वैल्यूज आई, ठीक है, और उसका काउंट किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो वो फैच करके दे दो। और उस जो हमने फैच करके लिया है, मतलब कि जो बेसिकली हमने 2 आया होगा इससे, जितना हमारे पास सैंपल है इससे 2 आया होगा, तो 2 की जो मिनिमम ID है वो फाइंड आउट करके दे दो, और मैक्सिमम ID फाइंड आउट करके दे दो, ठीक है। सो इसको एक बार रन करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, 5 और 8 आ गया। बेसिकली हमारे पास वो रेंज आ गई जहां पर क्या है, ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर पे होंगे, जहां पर जितने भी पीपल हैं वो 100 से बड़े या 100 के बराबर होंगे। सो इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, इसी चीज का यूज करते हैं हम अपनी कंडीशन के लिए। सो क्वेरी लिखते हैं, क्योंकि हमें ये फैच करके नहीं देना, हमें फैच करके क्या देना है, हमें ये फैच करके देना है, ID, विजिट डेट और पीपल। सो इस टेबल को हम सेकेंडरी टेबल की तरह यूज करेंगे, और वापस से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी और पेस्ट, फ्रॉम हमारा कौन सा टेबल नेम क्या था, टेबल नेम अच्छा स्टेडियम था, स्टेडियम DM स्टेडियम। और दूसरा हम जो सेकेंडरी टेबल यूज कर रहे हैं वो यही टेबल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसकी कंडीशन चाहिए, हमें ये रेंज चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। सो इस सेकेंडरी टेबल की हम क्या करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं, वेयर ID बिटवीन M एंड N, ओके। सो एक बार इसे रन करते हैं। एवरी ड्राइव टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलियास, ओके 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 ओके। ये जो हमने अभी टेबल ड्राइव करा है उसका एलियास होना चाहिए, तो इसको भी एलियास दे देते हैं, एक आ गया, इसको एलियास दे देते हैं T, इसको रन करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, और सेम यही चीज आई है हमारे पास। बस इसे सबमिट भी करते हैं, कोई ऐसा टेस्ट केस तो नहीं है जो पास नहीं हुआ इस क्वेरी से। सो हमारा एक्सेप्ट भी हो गया। एक बार इस क्वेरी को समझते हैं, उससे पहले मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ ताकि समझाने के लिए इजी हो जाए कि क्वेरी किस ऑर्डर पे रन हुई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने वो पर्टिकुलर फैच करा जिसका पीपल का जो काउंटिंग है वो 100 से 1 है। फिर उसी टेबल को हमने यूज करा, और उस टेबल पे क्या यूज करा, रो नंबर विंडो फंक्शन का यूज करके हमने क्या करा, उन सारे पीपल्स को जो भी हमारे डेट थी, डेट के अकॉर्डिंग हमने क्या दे दिया, उन सबको रो नंबर दे दिया, ठीक है। और जैसे ही रो नंबर दिया, हमने इसको एक टेम्परेरी टेबल पे डाल दिया, जिसका नाम दे रखा है CTE। फिर हमने क्या करा, इस टेम्परेरी टेबल को यूज करा आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। और सबसे पहली बात क्या करा, हमने उस टेम्परेरी टेबल में क्या करा, रो ID को रो नंबर से क्या करें, जिसको मैंने एलियास दे रखा था RW, उससे माइनस कर दिया। अब फिर जब हमने माइनस करा, सो वैल्यूज आ रही थी 1 2 3 ऐसे समथिंग, जो भी आगे फर्दर कैलकुलेशन में, लेकिन जितना सैंपल मुझे दे रखा वहां पर क्या आ रही थी, 1 और 2 आ रही थी।
फिर मैंने उन वैल्यूज के बेस में क्या कर दिया, ग्रुप बाय कर दिया। अगर हैविंग फंक्शन का यूज करते हुए मैंने कंडीशन लगाई कि अगर इनकी काउंटिंग 3 से ज्यादा है, सो मुझे जो भी वो वैल्यूज आई हैं, जो भी ग्रुप बाय करने के बाद वैल्यू है, उसकी मिनिमम आईडी और उसकी मैक्सिमम आईडी फेच करके दे दो, ठीक है। और मैंने इसको एज अ सेकेंडरी टेबल यूज करा। फिर इसके बाद मैंने स्टेडियम का यूज करा एज अ प्राइमरी टेबल, और वहां से क्या निकाला, आईडी, विजिट, डेट और पीपल। और उस पर कंडीशन मैंने क्या लगाई, जहां पर आईडी इस सेकेंडरी टेबल के एम और एन के बीच होगी। तो बेसिकली जो भी एम और एन के बीच में जो वैल्यूज होंगी, इंक्लूडिंग एम और एन, जब भी बिटवीन कीवर्ड लगता है तो उसके बाद एम और एन included रहते हैं. So I hope you guys understand this question and the order of the execution. And lastly, thank you for watching.